पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो एम्परर का भाई फैंग था उसने यहाँ पर बातियन को एक तालाब के बारे में बताया था जहाँ पर जाने के बाद सभी की जितनी भी कल्टीवेशन पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस चीज से बातियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे वो तालाब के पास आया था वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए उसके सारे के सारे दोस्त आकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो लोग भी यहाँ पर बातियन के साथ अपनी कल्टीवेशन करना चाह रहे थे। सभी लोग यहाँ पर कपड़े निकाल के तालाब के अंदर जब चले जाते हैं तो बातियन को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था कि यार ये लोग हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं। जब देखो ये लोग एकदम मक्खियों की तरह मंडराते रहते मेरे आसपास। अब तो तालाब के अंदर घुसकर भी इन्होंने नहाने के लिए मुझे चैन से नहीं दिया। लेकिन वो लड़कियां वो यहाँ से हटने वाली थी, वो कोई कीमत पे नहीं हटती बल्कि और ज्यादा बातियन से चिपकने लग गई थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फैंग ने यहाँ पर बातियन को ऑफर दिया था उसके साथ शामिल होने का, तो बातियन ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया था। इसी वजह से फैंग यहाँ पर भड़क चुका था और उसने अपने साथी हिलाओ को भेज दिया होता है ताकि वो बातियन की जान ले सके। तो हिलाओ और बातियन के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन बातियन यहाँ पर उस हिलाओ को बहुत मारता है। वो अपना हिलाओ वेपन का इस्तेमाल करते हुए बातियन के ऊपर अटैक करता है। तो बातियन के हाथ में जो भी कप दिखता है, जो भी छोटी मोटी चीजें दिखती है, उसकी मदद से अटैक क्या करता कि उस हिलाओ की वाट लगते जाती, उसका तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर बातियन उससे कहने लग जाता है कि तू हाफ स्टेप मार्शल एम्परर टाइम का बंदा है ना, तब भी यहाँ पर तू मेरा एक बाल तक बिगाड़ नहीं पाया। देख अभी के भी मेरे बाल वैसे ही के वैसे सेट है जैसे कि पहले हुआ करते थे। क्या यार तू कल्टीवेशन लेवल का नाम खराब करा, तेरे पास कोई पावर नहीं है। तो ये देखकर हिलाओ कहने लग जाता है कि मुझे लगा था ना कि तू यहाँ पर कमजोर होगा क्योंकि तेरी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आती है, लेकिन तुझसे फाइट करने के बाद पता चला कि तेरे से तो कल्टीवेशन का कोई नाता ही नहीं है। अब तू चाहे कल्टीवेशन के पहले लेवल पे भी क्यों ना हो, तू 10वें लेवल के बंदे को हरा सकता है। ऐसा है कैसे तेरे पास? कौन सा जादू करके रखता है तू? लेकिन कितना भी तू जादू क्यों न कर ले, मैं यहाँ पर तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। मैं भी तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक अटैक करने वाला था बातियन के ऊपर, और उसी का देखा देखी फैंग जो होता है वो भी एक अटैक को रेडी कर लेता है ताकि वो यहाँ पर बातियन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ले सके। लेकिन बातियन ने तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो वो यहाँ पर हिलाओ के अटैक को रोका और उसको अटैक को रोकने के बाद उसको 2-4 घसीट कर देकर क्या मारता है कि हिलाओ दूर जाकर फेंका चुका था। और तब तक कि यहाँ पर बातियन उस फैंग का जो अटैक होता है उसको अपनी स्वॉर्ड की मदद से डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिस वजह से उसको कुछ भी नहीं होता और फैंग जो था उसका भी अटैक यहाँ पर खत्म हो जाता है। बातियन ने दोनों को एक ही बार के अंदर उठाकर दूर फेंक दिया था, जिस वजह से हिलाओ भी कुछ नहीं कर पाया और यहाँ पर फैंग भी कुछ नहीं कर पाया। बातियन कहने लग जाता है कि बुढ़ऊ हिलाओ, अब मैं तुझे हिला हिला के मारूंगा, तू मरने के लिए तैयार हो जाता। वो यहाँ पर जैसे ही खतरनाक अटैक करने वाला था उस हिलाओ के ऊपर कि वो हिलाओ यहाँ पर धुएं में बदल कर गायब हो जाता है और उसने यहाँ पर अपनी एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था जिसकी मदद से वो अपने आप को धुएं में बदल कर एकदम गायब हो सकता है और कहीं पर भी टेलीपोर्ट करके अचानक में आ सकता है। धुएं की वजह से जिसके ऊपर वो अटैक कर रहा होगा उसको दिखाई नहीं देगा कि वो बंदा कहाँ से अटैक कर रहा है। तो इसी वजह से वो यहाँ पर अचानक पे आकर बातियन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन बातियन को उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। उसकी पावर ही उसे बता दिया करती कि अब कहाँ से आने वाला है हिलाओ और कहाँ से वो उसके ऊपर अटैक करेगा। तो बातियन उसके सभी के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय किए जाता, कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले वो हिलाओ। वो यहाँ पर अभी तक के कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था बातियन का और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वो कुछ करने के लायक ही नहीं बचा था। ये देखकर वो जो फैंग होता है तुरंत ही किसी तरह के तालिस्मान को समन कर लेता है और तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए उसने तालिस्मान को बाहर भेज दिया था। पता तो नहीं चलता कि उसने तालिस्मान का क्या इस्तेमाल किया, लेकिन अभी थोड़े टाइम के अंदर पता चल ही जाएगा। लेकिन बातियन की उसके ऊपर नजर अच्छे से जा चुकी थी कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जिसके बाद देखते साथ ही वहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर पहुंच जाता है और अभी जो फैंग ने तालिस्मान का इस्तेमाल किया था हमें पता चलता है कि उसने तालिस्मान की मदद से इसने अपने तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए इसी दूसरे वाले बंदे को बुलाया है जिसका नाम लिनथियान होता है। पर जैसे बातियन की नजर जाती है लिनथियान के ऊपर वो से कहने लग जाता है कि अरे मेरे पुराने दोस्त, पहचाना क्या मुझे? याद है पिछली बार जब ट्रेजर लेने के लिए गए थे तो तू यहाँ पर मेरा ट्रेजर छीनने की कोशिश कर रहा था और कुत्तों की तरह तुझे मैंने मारा था, भूल गया क्या? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, आजा चल पुराना हिसाब किताब पूरा करते हैं। ये तो एक और दुश्मन निकल गया बातियन का जिसके साथ उसकी पहले भी फाइट हो चुकी थी। तो वो लिनथियान कहने लग जाता है कि बहुत अच्छी मेमोरी है तेरी, तो मुझे याद रखता है, तुझे पता है यही सोचकर तो मैं भी तेरे पास आया था ताकि पुराना हिसाब किताब तुझसे पूरा कर सकूं। फैंग यहाँ पर हिला और लिनथियान से कहने लग जाता है कि जाओ और दोनों मिलकर एक साथ इस बातियन को जान से मार दो। अब तुम लोग 2 लोग तो हो ना, 2 मिलकर तो यहाँ पर एक की जान ले ही सकते हो क्योंकि तुम दोनों का कल्टीवेशन लेवल है हाफ स्टेप मार्शल एम्परर। तो मुझे उम्मीद है कि तुम इतने भी तो लूजर नहीं होगे कि अभी भी यहाँ पर इसको ना मार सको। तो ये सुनते साथ ही वो दोनों तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लग जाते हैं। वो दोनों यहाँ पर बातियन को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बातियन एक ही बार ऑरा निकालते हुए दोनों को उठाकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। बातियन कहने लग जाते कि बस इतना ही कर सकते थे, और भी कुछ करके दिखाओ ना, मजा नहीं आया तुम्हारे अटैक की वजह से। तो ये सुनकर वो दोनों दोबारा की दोबारा बातियन के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं ताकि बातियन को जान से मार सके। लेकिन बातियन उसे यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम्हें पता है पिछली बार लिनथियान मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया था, तू मेरे हाथों से बचकर निकल गया था, लेकिन तुझे लगता है कि तुझे वो टाइम जो तू
बचा था ना वो प्यारा नहीं था, तू फिर से मरने के लिए यहाँ पर आ चुका है, तो मैं तेरी आखिर ख्वाहिश क्यों ना पूरी करूँ, मैं सबकी ख्वाहिश पूरी करता हूँ, तो आज तेरी भी पूरी करके तुझे जान से मार डालूंगा, तू बचेगा नहीं, तुझे यहाँ पर मैं फाड़ कर खत्म कर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर पूरे गुस्से का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर बहुत अटैक करता, मार मार कर उसने दोनों की हालत खराब कर दी थी। और अब तो यहाँ पर वो दोनों बातिन के ऊपर अटैक करने आए थे, वो दोनों एक दूसरे को ही बचा रहे होते हैं कि तू बच जाता हूँ, मैं तेरे को बचाता हूँ, तू मेरे को बचा। बातिन ने दोनों के बीच में दहशत मचा दी थी। तो यहाँ पर जैसे ही बातिन एक का अटैक रोक रहा होता है, पीछे से वो लेंथियान आ जाता है और अपने बुल स्पिरिट को बाहर निकालते हुए बातिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। ये बुल स्पिरिट उसकी असल में एक मार्शल स्पिरिट होती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है उसके हिसाब से, लेकिन बातिन के हिसाब से वो एक मामूली सा चूजा है जिसे खत्म करना बातिन के बाएं हाथ का खेल है। तो बातिन कहने लग जाता है कि रुक अभी तुझे बताता हूं। तो वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितना भी उसने जो बुल वाला अटैक था और हिलाव का जो अटैक था उन दोनों को एक ही बस स्वॉर्ड चलाते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया था। दोनों के दोनों का अंचर पंचर ढीला हो जाता है और बुरी तरह से उनकी हालत खराब हो चुकी थी। ये यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों न कर लेते, बातिन का वो एक बाल तक बांका नहीं कर पा रहे थे। तो ये देखकर बातिन कहने लग जाता है कि अफसोस यार, तुम दोनों को जरा देखो तो, तुम दोनों यहाँ पर हाफ स्टेप मार्शल एम्परर रैंक में। अरे मार्शल एम्परर रैंक बहुत अच्छा होता है, लोग कितनी मेहनत करते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, तुम्हें पता भी है क्या? लेकिन तुम लोगों ने मार्शल एम्परर रैंक की ना बेइज्जती कर दी। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई पावर नहीं है। अरे यार कम से कम एक ढंग का अटैक तो करके दिखाओ जिससे मुझे यहाँ पर हल्का फुल्का खून तो निकल कर आए, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सुनकर फैंग जो था वो यहाँ पर बातिन से कहने लग जाता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुझे पता है तुझे मैंने जो चाय दी थी ना उसके अंदर मैंने जहर मिलाया था और तू मेरी आंखों के सामने वो चाय पिया था, लेकिन जहर वाली चाय पीने के बावजूद भी तू यहाँ पर दो हाफ स्टेप मार्शल एम्परर रैंक के बंदे के साथ ऐसी फाइट किया कि दोनों का अंचर पंचर ढीला कर दिया। तो तू मुझे सच में बताएगा कि तू इंसान है कि तू क्या है कि तेरे पर पॉइजन का असर नहीं हुआ? तो बातिन उसे कहना चाहता है कि अरे मेरी जान एम्परर के भाई, थोड़ी सी किताब पढ़ लिया होता ना तो तुझे जरा सा भी नॉलेज होती। तूने जिस तालाब के अंदर मुझे जाने के लिए कहा था ना, तुझे पता है अगर कोई भी उस तालाब के अंदर से नहा ले तो जल्दी किसी भी पॉइजन का उसके ऊपर असर नहीं होता। और तालाब से तो मैं जस्ट ही बाहर निकला था नहा के और उसके बाद तूने मुझे पॉइजन वाली चाय पिलाई। तुझे लगता भी है कि उसका असर होगा, इसी वजह से मेरे ऊपर 1% असर नहीं हुआ। तू इतनी बड़ी पोजीशन पे तो बैठ गया लेकिन तेरा दिमाग तेरे घुटने के अंदर मौजूद है। इसके बाद बातिन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही फैंग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने वाला था कि बीच में हिलाव आ जाता है और यहाँ पर उसने फैंग को बचा दिया था और वो पूरा का पूरा अटैक खुद ही पर खा जाता है ताकि एम्परर का भाई जो है उसको यहाँ पर कुछ भी ना हो। लेकिन जब फैंग यहाँ पर देखता है कि उसके दोनों चमचे कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तो वो खुद यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो बातिन की तरफ बढ़ रहा था। उसकी पावर इतनी खतरनाक होती कि पूरा घर मानो भूकंप से हिल रहा हो, इतना खतरनाक हो रहा उसके अंदर से बाहर निकल रहा था। वो पूरी तरह से तैयार था बातिन की जान लेने के लिए। वो बातिन से कहने लग जाता है कि तू अब यहाँ पर बचेगा नहीं, तेरे पर पॉइजन का असर नहीं हुआ ना, लेकिन मेरे अटैक का बहुत अच्छी तरह से असर होगा। मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में पावर किसे कहते हैं। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। लेकिन तभी बाहर कई सारे सिपाही आकर पहुंच जाते हैं जिनको पता चल गया था कि इस घर के अंदर कुछ तो बड़ा भयंकर हो रहा है जिस वजह से पूरा घर हिल रहा था। वो कहने लग जाते हैं कि इंपीरियल सिटी के अंदर किसने ऐसी हरकत करने की कोशिश की, जो भी यहाँ पर फाइट कर रहा है ना अपने आप को तुरंत ही हमारे हवाले कर दो, हम इंपीरियल सिटी के अंदर शांति बनाए रखना चाहते हैं। तो ये देखकर वो जो हिलाव था वो फैंग से कहना चाहता है कि देखिए बॉस, यहाँ पर अगर सिपाहियों ने आपको देख लिया ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आपका नाम फंस सकता है। तो मैं यहाँ पर सारी जिम्मेदारी ले लूंगा कि मैंने ही यहाँ पर ये अटैक किया था। आप पीछे के रास्ते से तुरंत यहाँ से निकल जाइए, हम बाद में आकर इस बात इनको सबक सिखा देंगे। तो ये सुनकर फैंग कहना चाहता है कि शाबाश, तुम जो कह रहे हो ना वो सही कह रहे हो, तो ठीक है तुम यहाँ पर जिम्मेदारी लो, तब तक कि मैं कल्टी मारने की कोशिश करता हूँ। वो तुरंत ही यहाँ पर अपने तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट वाले उसका इस्तेमाल करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बातिन कहता है कि नहीं, मैं तुझे ऐसा जाने नहीं दूंगा। मैं अपने दुश्मनों की लिस्ट बना रहा था, उसमें तेरा भी नाम ऐड करना बाकी है। अब जब तेरा नाम ऐड हो गया है तो मैं तुझे कैसे जाने दे सकता हूँ। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फैंग के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने वाला था। लेकिन ये हो पाता है कि फैंग तुरंत ही हिलाव को सामने कर देता है, जिस वजह से वो पूरा अटैक जाकर हिलाव को लग गया था और उसकी जान चली जाती है। जो देखकर बातिन भड़क जाता है कि कितना घटिया इंसान है ये फैंग। इस बेचारे हिलाव ने यहाँ पर इसकी जान बचाने के लिए जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और इसने इसको ही मरवा दिया। इस जैसे घटिया इंसान के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी किसी के अपने नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस फैंग ने करके दिखा दिया। यहाँ पर हिलाव की तो जान जा चुकी थी। यहाँ पर फैंग उससे ये कहते हुए जा रहा है कि देख लेना बातिन, ये जो आज का तूने मैटर किया है ना, इसको मैं कभी जिंदगी में भूलूंगा नहीं। इसका बदला लेने के लिए मैं तेरे पास जरूर आऊंगा और जब आऊंगा तो तेरी वाट लगाऊंगा। अब हिलाव के मरने के बाद बचा हुआ था अकेला वहाँ पर लेंथियान। तो लेंथियान यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लग जाता है। बातिन उसको समझाता है कि देख रहे हो ना ये फैंग कितना घटिया आदमी है, इसने इस बेचारे हिलाव को मार दिया
अपने फायदे के लिए, तो आखिर तुम वैसे इंसान का साथ क्यों दे रहे हो? क्या घोल कर पिला दिया उसने तुमको जो तुम उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो? तो लिंथियान कहने लग जाते कि देखो मैं सिर्फ पैसे का वफादार हूँ, इसने मुझे पैसा दिया था तो अब मुझे जो पैसा देगा अब मैं उसके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। अब चाहे वो अच्छा इंसान हो चाहे बुरा इंसान हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बातियान तू मरेगा, मैं तुझे यहाँ पर मारने के लिए तैयार हूँ, तो आज आप फिर से लड़ते हैं, पुराना हिसाब किताब भी तो बाकी है ना। इतना कहने के बाद वो दोबारा से बातियान के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन बातियान यहाँ पर घसीट कर एक पंची क्या मारता है कि लिंथियान की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन लिंथियान भी यहाँ पर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, वो भी यहाँ पर बातियान के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। और अब देखते ही देखते दोनों के बीच में एक भयंकर वाला बैटल शुरू हो चुका था। उनके ऑरा की वजह से बाहर जितने सिपाही खड़े थे वो सभी उड़कर दूर फेंका जाते। वो लोग कहने लगे थे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, अंदर कौन घुसकर बैठा है जो यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी से बाहर आओ, हम तुम लोगों को यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आए ताकि तुम्हें एम्पायर के पास ले जाया जा सके। लेकिन तभी वहाँ पर घर के अंदर से बातियान और लिंथियान दोनों बाहर निकल कर आते हैं और दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। उनका अटैक ऐसा था कि यहाँ पर घर तो छोड़ो, अब यहाँ पर बाहर के इलाके में भी भूकंप आने लग गया था, पूरी जगह हिलने लग जाती है और कोई भी वहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। बातियान यहाँ पर तुरंत ही अपनी 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन करते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक उस लिंथियान के ऊपर करने वाला था। लेकिन ये अटैक लग पाता कि इससे पहले लिंथियान अपने आप को 1 घंटे के अंदर डाल लेता है ताकि वो इस अटैक से बच सके। और यहाँ पर एक भी स्वॉर्ड का अटैक उसको लग ही नहीं पा रहा था, उसका घंटा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था। तो इस वजह से वो यहाँ पर बातियान के 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अटैक से बच जाता है। बातियान उससे कहने लग जाता है कि अरे वाह, तूने मेरे एक अटैक को रोक लिया, बड़ा मजा आया देखकर, बहुत दिनों बाद किसी ने मेरा एक अटैक रोका है। लेकिन बस एक रोक लिया ना, तेरी जिंदगी भर तू खुश होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि इससे ज्यादा तू कभी भी मेरे अटैक को ना रोक पाया था ना रोक पाएगा। अब मैं तुझ पर एक और खतरनाक अटैक करते हुए तेरी जान लेने को तैयार हूँ। पर तभी यहाँ पर जैसे सिपाही लोग बातियान को देखते हैं, वो से कहना चाहते कि बातियान तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू ही वो इंसान है ना जिसने यहाँ पर इतने बड़े भूकंप पहुंचा कर रखा हुआ है, आखिर तू यहाँ पर फाइट क्यों कर रहा है? हम तुझे यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आए हैं, तूने यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश की है। लेकिन बातियान के गुस्से भरी निगाहों को देखकर उनकी फटकर हाथ में आ जाती है, वो तुरंत अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि हम जा रहे हैं अपने बॉस को तेरी शिकायत करेंगे क्योंकि हमसे तो नहीं हो पाएगा तुझे पकड़ना। इतना कहने के बाद वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। उनके भागने के बाद बातियान जो था वो यहाँ पर उससे लिंथियान से कहने लग जाते कि बस कर यार, कितना चिल्लाएगा, दर्द से तेरा गला नहीं फट रहा क्या? देख तेरी आवाज सुनकर मेरे कानों में दर्द हो गया, तो अब मैं तुझे परमानेंट ही साइलेंस करने वाला हूँ, अब मैं तुझे काट कर खत्म कर दूंगा। तो बातियान तुरंत ही यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन जो थी 10,000 वाली, उसकी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है ताकि वो जो घंटे के अंदर छुप कर बैठा हुआ है लिंथियान, उसकी जान चली जाए, जिस वजह से लिंथियान की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। तो ये देखते साथ ही लिंथियान अपने पास एक तालिस्मान निकालता है और तालिस्मान की मदद से वो कहने लग गया था कि सीनियर जल्दी से आइए, मुझे यहाँ पर बचाइए वरना ये बातियान मेरी जान ले लेगा। अब आप ही मुझे यहाँ पर बचा सकती हैं तो प्लीज आकर मुझे बचा लीजिए। ये होते साथ ही बातियान का जो 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन था वो एक ही सेकंड के अंदर गायब हो जाता है, वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया। बातियान यहाँ पर ये देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर आसमान में एक छेद बन जाता है और आसमान के छेद के अंदर से एक बहुत ही बड़ी पाम टेक्निक बाहर निकल कर आती है जो कि यहाँ पर बातियान के ऊपर अटैक देकर मारने के लिए तैयार थी। तो बातियान ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये कौन है, यहाँ पर इसकी हिम्मत कैसे हुई आने की, अभी इसका गेम बचाता हूँ, जो भी होगा ये पाम टेक्निक वाला ना, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी एक पंच टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देकर अटैक मारता है उसी पाम टेक्निक के ऊपर। और ये क्या, और उसके पंच के अटैक को तो पाम टेक्निक ने एक ही बार मुट्ठी से दबाते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया था। बातियान हैरान कि यार मेरे पाम टेक्निक के अटैक को इसने कैसे रोक लिया, जिसका भी ये पाम अटैक है ना वो बड़ा खतरनाक बंदा है, लेकिन जो भी है वो छुप कर क्यों खड़ा है, हिम्मत है तो मेरे सामने आना, अभी यहाँ पर उसका गेम बजा डालूंगा। वो बुलाने लग जाता है जिसने भी ये पाम अटैक यहाँ पर किया था। तो ये देखते साथ ही वहाँ का पूरा मौसम बदलना शुरू हो जाता है। लिंथियान कह रहा था कि तू तो अब नहीं बचेगा, यहाँ पर मेरी सीनियर आ रही है, वो तुझे काट कर रख देगी, तो अपनी उल्टी गिनती गिनना तू यहाँ पर शुरू कर दे। जिसके बाद देखते ही देखते आसमान फाड़ कर एक लड़की बाहर निकल कर आने लग जाती है। लड़की देखने में काफी ज्यादा सुंदर और उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी और ऐसे ने वो पाम अटैक किया था जो कि बातियान यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाया। वो यहाँ पर बातियान के ऊपर और भी अटैक करने के लिए तैयार थी। उसको देखकर बातियान एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर ये है कौन। लेकिन अपने सीनियर से कहना चाहते हैं कि सीनियर देखिए ये बातियान वही बंदा है जिसने हेवनली फायर को चुरा लिया था, छोड़ना नहीं इसको काट कर रख देना, मैं उसको जिंदा देखना नहीं चाहता। लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा जिसमें उस लड़की और बातियान की फाइट होने वाली, जो कि फाइट बड़ी कमाल की हो सकती है, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।